हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम आज के करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्विज से, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने किसके नाम से स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किया? हमारे ऑप्शन थे ए मौलाना आज़ाद, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी अब्दुल कलाम, डी दीनदयाल उपाध्याय। और इसका सही जवाब था अटल बिहारी वाजपेयी। राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों को एक छत के नीचे लाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने जा रही है और इस विधेयक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक 2018। तो चलिए हम आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को पछाड़कर भारतीय शेयर बाजार दुनिया का 7वां शेयर बाजार बन गया है? हमारे ऑप्शन से ए यूएसए, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी जापान। और इसका सही जवाब है जर्मनी। भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी बादशाहत स्थापित करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक 7 वर्षों में पहली बार भारतीय शेयर बाजार ने यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के शेयर बाजार को पछाड़ा है। और जर्मनी की कैपिटल जो है वो है बर्लिन और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अखंडता के लिए किस नए सम्मान को शुरू करने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन से ए अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार, सी राष्ट्रीय सम्मान, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है सरदार पटेल पुरस्कार। सरदार पटेल ने भारत को एकजुट करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। राष्ट्रीय अखंडता के लिए सरदार पटेल पुरस्कार उनके लिए एक उचित श्रद्धांजलि होगी, यह प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया और यह अधिक से अधिक लोगों को भारत की एकता और राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन, गूगल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को सीधा टक्कर देते हुए चीन ने दुनिया भर में अंतरिक्ष आधारित ब्रॉडबैंड परियोजना के लिए 22 दिसंबर 2018 को पहला उपग्रह लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? हमारे ऑप्शन से ए हॉन्ग्यून, बी इन्फो, सी लॉन्ग मार्च, डी ज्यूक्वान। और इसका सही जवाब है हॉन्ग्यून। यह चीन के एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन CASIC द्वारा तैयार की गई हॉन्ग्यून परियोजना का पहला उपग्रह प्रक्षेपण है और चीन का प्लान वर्ष 2023 तक जमीन से लगभग 1000 किलोमीटर ऊपर कक्षाओं में 150 से अधिक हॉन्ग्यून उपग्रहों को भेजना है ताकि दुनिया भर के ब्रॉडबैंड मार्केट में वो अपनी एक जगह बना सके। चीन की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और वहाँ की करेंसी है रेनमिनबी। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल असम में किस नदी पर बना है जिसका उद्घाटन 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे? हमारा ऑप्शन से ए बरेली, बी धनसिरी, सी पगडिया, डी ब्रह्मपुत्र। और इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील में 4.94 किलोमीटर लंबा पुल है और यह पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने 22 जनवरी 1997 को इस पुल की आधारशिला रखी थी। लेकिन इस पर काम जो है वो 21 अप्रैल 2002 को तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में शुरू हो सका और पुल के शुभारंभ की तारीख का दिन भी 25 दिसंबर वाजपेयी जी की वर्षगांठ का दिन रखा गया है। और यह पुल अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर रक्षा सेवाओं के लिए भी आड़े वक्त में खास भूमिका निभाएगा। और पुल का सबसे बड़ा लाभ दक्षिणी से उत्तरी तट तक सैनिकों की आसान आवाजाही में होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर कहे जाने वाले किस देश में हाल ही में सुनामी की वजह से 200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई? हमारे ऑप्शन से ए इंडोनेशिया, बी म्यांमार, सी श्रीलंका, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। दुनिया में पृथ्वी की सतह पर सक्रिय ज्वालामुखियों में से आधे इंडोनेशिया में पड़ते हैं और जिसकी वजह से इसे
रिंग ऑफ फायर या आग का गोला भी कहा जाता है। और इस क्षेत्र में हर साल भूकंप और सुनामी से भारी क्षति होती है। इस बार एक ज्वालामुखी के सक्रिय होने की वजह से लावा समुद्र में गिरा और उससे सुनामी आ गई। इसी साल सुनामी और भूकंप से इंडोनेशिया में 800 से अधिक मौतें हुई। हमारा अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए इंडियन नेवी ने 22 दिसंबर 2018 को किस सेंटर को शुरू किया? हमारे ऑप्शन से ए नेवी डाटा सेंटर, बी ओशन इन्फो सेंटर, सी इंफॉर्मेशन फ्यूज़न सेंटर, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है इंफॉर्मेशन फ्यूज़न सेंटर। ये सेंटर गुड़गांव में स्थापित है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। और अब भारत के सिक्योरिटी सिस्टम के साथ ही 43 देशों के सिस्टम की लाइव फीड मिलने लगी है, और जिससे हिंद महासागर में मूवमेंट कर रहे हर शिप पर नज़र रखी जा सकती है। इंफॉर्मेशन फ्यूज सेंटर के ज़रिए समुद्र की हर हरकत पर नज़र रहेगी, और कौन सा शिप कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, इसकी जानकारी लगातार मिलती रहेगी। किसी भी संदिग्ध हरकत का भी तुरंत पता चल सकता है। और ये हिंद महासागर व्यापार की दृष्टि से दुनिया के लिए बहुत ही अहम है। हमारा अगला क्वेश्चन, किसानों की मदद के लिए झारखंड सरकार ने 21 दिसंबर 2018 को 2250 करोड़ रुपए की किस परियोजना को लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन से ए कृषि विकास योजना, बी मुख्यमंत्री कृषि योजना, सी कालिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री कृषि योजना। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 21 दिसंबर को इस योजना का ऐलान किया, और इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक लगभग 22.76 लाख माध्यम और सीमांत किसानों को उनकी आयु दोगुनी करना है। और यह योजना जो है वो 2019 से 20 वित्तीय वर्ष से शुरू होगी। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है और इसकी राजधानी रांची है। हमारा अगला क्वेश्चन, डोकलाम विवाद के बाद भारत चीन की सेनाओं का पहला सैन्य अभ्यास 11 से 22 दिसंबर 2018 तक हुआ। इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन से ए फ्रेंडशिप सैन्य अभ्यास, बी हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास, सी इंडो चाइना सैन्य अभ्यास, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास। यह मिलिट्री एक्सरसाइज चीन के चेंगडू शहर में हुआ और 7वें दौर का आतंकवाद निरोधक सैन्य अभ्यास था। इस दौरान दोनों देशों के 100 से अधिक सैनिकों ने अभ्यास किया। इस वर्ष के एक्सरसाइज का मुख्य जोर शहरी आतंकवाद पर था। यह अभ्यास पिछले वर्ष नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों देशों की सेनाओं के बीच डोकलाम में 73 दिन तक गतिरोध रहा। 2016 में यह अभ्यास पुणे में हुआ था, जिसमें गैर शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद निरोधक अभ्यासों पर जोर दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन, ओडिशा सरकार ने 21 दिसंबर 2018 को किसानों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की किस योजना की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन से ए कालिया, बी सफ़ेद, सी मुख्यमंत्री कृषि योजना, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है कालिया। कालिया का फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। सीएम नवीन पटनायक की अध्यक्षता वाले ओडिशा मंत्रिमंडल ने छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों के साथ साथ भूमिहीन मजदूरों को सशक्त बनाने के लिए कृषक आजीविका और आय संवर्धन योजना की घोषणा की। योजना के अनुसार खरीफ और रबी के सीजन में 5,000 रुपये की दर से प्रति परिवार 10,000 रुपये की राशि खेती के लिए वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल। हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए 20 दिसंबर, बी 21 दिसंबर, सी 22 दिसंबर, डी 23 दिसंबर। और इसका सही जवाब है 22 दिसंबर। ये जो दिवस है ये महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुज की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 22 दिसंबर 2018 को उनकी 131वीं जयंती थी। तो हमारा आज का करंट अफेयर्स यहीं तक। हमारा आज का क्विज़ है,
केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने एशियाई शेर संरक्षण परियोजना एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू की है? हमारे ऑप्शन है ए गृह मंत्रालय, बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी पर्यटन मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। आप अपना सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।